दोस्तों, आज की यह कहानी 3 युवा बौद्ध भिक्षु और एक सुंदर विधवा महिला की है, जिनकी मुलाकात एक अनोखी परिस्थितियों में होती है और विधवा का जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। यह जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। यह उस समय की बात है जब 3 सन्यासी आत्मज्ञान की तलाश में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। वे लगभग 30 से 40 वर्ष की आयु के थे और कठोर तपस्वी जीवन जी रहे थे। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन उनकी यह यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसने उनकी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार की बात है, गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। सूरज अपनी प्रचंड किरणों से धरती को झुलसा रहा था। तीनों सन्यासी पगडंडियों से होते हुए एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव आकार में छोटा था। यहाँ गिनती के कुछ ही घर थे, लेकिन चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। वे कृषि पर निर्भर थे और अपना अधिकतर समय खेतों में श्रम करने में बिताते थे। जब सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार घर घर जाकर भिक्षा मांगनी शुरू की। सन्यासी गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा देही ही कहकर वे अन्न और जल की याचना करते। गांव वाले श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश ध्यानपूर्वक सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष रखते, जिनका वे धैर्यपूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन तभी एक सन्यासी की नजर गांव के किनारे स्थित एक झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी बाकी घरों से अलग थी और सुनसान इलाके में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आता जाता नहीं। सन्यासी ने पास खड़े एक ग्रामीण से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन यहां नहीं गए। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबा जी, इस झोपड़ी की बात मत ही पूछिए। ग्रामीण ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह स्थान आपके लायक नहीं है। सन्यासियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। एक ने पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच भरे स्वर में जवाब दिया, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब समाज उसे तिरस्कृत कर चुका है। गांव के कई पुरुष रात के अंधेरे में वहां जाते हैं। वह स्त्री अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी गहरी काली आंखें और मोहक व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता है। यह सुनकर तीनों सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? उनका मन सवालों से घिर गया। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें स्वयं महिला से मिलकर सच्चाई जाननी चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह वास्तव में कैसी हैं और क्या सच में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। यह सोचकर वे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उनके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही वे झोपड़ी के सामने पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों तक अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। फिर धीमे धीमे दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर निकली। उसका सौंदर्य वास्तव में अद्भुत था। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे और उसकी गहरी काली आंखें मानो कोई रहस्य समेटे हुए थीं। उसका रंग कोमल चंद्रमा की तरह उज्जवल था और उसका व्यक्तित्व आकर्षण से भरा हुआ था। सन्यासियों की नजरें एक पल के लिए उस पर ठहरी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को संयमित कर लिया। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर स्वर में कहा, आज मेरे द्वार पर सन्यासियों का आगमन हुआ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तक तो यहाँ केवल पुरुष ही आते थे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य कुछ और होता था। आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने आया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शरारत थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना रही हो। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। लेकिन सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? महिला ने हल्का हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासियों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल चाहिए।
महिला ने हल्का सा सिर झुकाकर इशारा किया। तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर भी थी। उसकी बातें और उसका व्यक्तित्व किसी भी साधारण व्यक्ति को वश में करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वे निडर थे और सत्य की खोज में आए थे। इसीलिए बिना संकोच वे झोपड़ी के भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला एक मटके में ठंडा पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई अदृश्य संवाद चल रहा हो। तभी उनमें से एक सन्यासी ने कोमल स्वर में पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें इस मार्ग पर धकेल दिया? महिला पहली बार चौंक गई। उसने ध्यान से सन्यासियों को देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है या मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी। महिला का स्वर धीमा और दर्द से भरा था। मैं पूरी तरह अकेली रह गई। ना कोई सहारा था, ना कोई जमीन, ना कोई काम। जब मैंने जीविका के लिए संघर्ष किया तो हर पुरुष ने मेरा शोषण करने की कोशिश की। उसने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। वे उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते थे। महिला ने आगे कहा, अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। यह समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता, और मैंने बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। सन्यासियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर ना कोई आलोचना थी, ना कोई घृणा, बस एक गहरी समझ और करुणा थी। लेकिन सन्यासियों को पता था कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। वे ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिन्हें लोग अंगिरा कहते थे, धीरे से बोले, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना? जब मैं भूखी थी तब क्या किसी ने मुझे अन्न दिया? जब मैं बेबस थी तब क्या किसी ने मेरा हाथ थामा? उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उसके शब्दों में एक कटु सत्य छिपा था। सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह महिला सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों के लिए प्रश्न उठा रही थी जिन्हें समाज ने कभी कोई विकल्प ही नहीं दिया। नहीं, तब सब ने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। यह सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता से संभव होता है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, थोड़ा आगे झुका और शांत स्वर में बोला, देवी, सत्य की खोज में हम 3 वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, लेकिन सबसे अधिक दुखी वह व्यक्ति होता है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी झोपड़ी के बाहर अचानक किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। अंगिरा ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। कौन हो तुम? अंगिरा ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था। तभी महिला ने तीखे स्वर में प्रश्न किया, अचानक तुम्हें मेरी चिंता क्यों होने लगी? जब मैंने पहली बार यह राह चुनी थी तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे। शायद हम समाज के नियमों से बंधे हुए थे, स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी। वह ना तो क्रोध था, ना ही क्षमा, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा।
कुछ सन्यासियों ने इस पूरे संवाद को ध्यान से देखा। फिर वे उस व्यक्ति की ओर मुड़े और पूछा, क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर कुछ क्षणों बाद वह व्यक्ति धीमे स्वर में बोला, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं। महिला के मन में असमंजस था। क्या वह सच में बदल सकती थी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें उत्तर खोज रही थीं। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या मेरा भविष्य बदल सकता है? छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? महायोगी हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निरुत्तर हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर अचानक हलचल मच गई। कुछ जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और असमंजस से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसा। सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के गर्त में जा चुका था। अंगिरा ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल इस स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए। गांव के एक वृद्ध ने उपहास से कहा, भलाई बाबा, यह जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव में मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तभी तीसरे सन्यासी आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? कि पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की या तुमने इससे मुंह मोड़ लिया? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया तो कुछ सोच में पड़ गए। तीसरे सन्यासी ने आगे कहा, यदि एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उससे प्रश्न नहीं करते, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? गांव में काना फूसी होने लगी। कुछ लोग इस बात से सहमत होते दिखे। महिला की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह बनाओ। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। अब मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ को पछतावा हुआ तो कुछ के मन में उसके लिए सम्मान जाग उठा। अब अंगिरा गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। बाबा, यदि यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।
महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गई कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। इस प्रकार एक महिला का निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।